प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सत्य मुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम रघुवंश महाकाव्य का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें प्रथम वीडियो में हमने रघुवंश का सामान्य परिचय देखा, द्वितीय वीडियो में हमने रघुवंश के प्रथम सर्ग का सारांश देखा और आज हम रघुवंश के प्रथम सर्ग में जो मुख्य पात्र हैं, राजा दिलीप, रानी सुदक्षिणा और गुरु वशिष्ठ, इनका चरित्र चित्रण करेंगे। क्योंकि परीक्षाओं में ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, बहुत बड़ा प्रश्न आता है 15 नंबर का कि दिलीप का चरित्र चित्रण कीजिए या फिर गुरु वशिष्ठ का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है राजा दिलीप का चरित्र चित्रण। उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल शब्द पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको इस चैनल पर डाले जाने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो हम देख रहे हैं रघुवंश के प्रथम सर्ग में जो मुख्य पात्र हैं राजा दिलीप, उनका चरित्र चित्रण। राजा दिलीप, देखिए नाम में राजा लगा हुआ है, इसका मतलब है राज्योचित उनमें सारे गुण होंगे तभी वह राजा हैं, और वह राजा ही नहीं बल्कि श्रेष्ठ राजा हैं। तो हम सबसे पहले अगर इनका बिंदु के माध्यम से वर्णन करना चाहें तो यही इनका प्रथम बिंदु बनेगा कि यह एक आदर्श राजा हैं। तो कवि कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग में जो दिलीप का चरित्र उभारा है, वह चरित्र हमें उनको एक श्रेष्ठ एवं आदर्श राजा के रूप में प्रस्तुत करता है। वस्तुतः वे जिस सूर्य वंश में उत्पन्न हुए हैं, उस वंश के राजाओं ने दिलीप के सम्मुख एक आदर्श पहले ही रख दिया था। तो दिलीप से पहले भी जो इसमें राजा हुए थे, मनु इत्यादि, क्योंकि ये मनु का वंश था। रघुवंश तो बाद में बनेगा क्योंकि इनके पुत्र होंगे रघु, परंतु उससे पहले भी सूर्य वंश था, इक्ष्वाकु वंश था। तो इनके पास एक आदर्श राजा का एक मानक था और इस मानक पे ये खरे उतरे, यानी कि रोल मॉडल सिद्ध हुए ये। तो वो क्या मानक था, हमने कल जब सारांश पढ़ा था तो ये भी पढ़ा था कि रघुवंश के जो राजा थे, यानी कि जो सूर्य वंश के जो राजा थे, वो किस प्रकार के हुआ करते थे। तो वो थे त्यागाय समृद्ध अर्थानाम, त्याग के लिए ही अर्थों का यानी कि धन का समृद्ध यानी संग्रह करते थे। जो भी धन संपत्ति इकट्ठी करते थे वो त्याग के लिए यानी दूसरों को देने के लिए, परोपकार के लिए ही करते थे। सत्याय मितभाषिणाम, सत्य के लिए मितभाषी होते थे, यानी कि सत्य की रक्षा करने के लिए, सत्य बोलने के लिए ही कम से कम बोलते थे, क्योंकि जब ज़्यादा बोला जाता है तो मुंह से अनलकर वार्तालाप निकलता है और उसमें कुछ ना कुछ झूठ निकल ही जाता है। तो कम बोलकर हम सच बोल सकते हैं। ज़्यादा बोलने वाले लोग जो हैं वो झूठे होते हैं अधिकतर, मतलब वो फेंकते हैं, एक तरह से कहते हैं ना, हवाई बातें करते हैं, फेंकते हैं बहुत ज़्यादा। यश से विजिगीषुणाम, यश से यश के लिए विजिगीषु होते थे, जो दिग्विजय करते थे अन्य राजाओं पर, जो वो करते थे, जीतने की इच्छा रखते थे, वो यश के लिए करते थे ताकि इनको सब लोग जाने और यह जैसे भारत के एक छत्र चक्रवर्ती सम्राट कहलाएं, इसी दृष्टि से करते थे। जीतने के बाद भी वह उस साम्राज्य में किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं करते थे, उनकी संपत्ति को नहीं लूटते थे, बल्कि उन्हें वापस जीत कर और वापस उन्हें ही सौंप देते थे साम्राज्य, और बस अपने अनुकूल उस राज्य का शासन करवाते थे, यानी एक अच्छा शासन करवाते थे। अगर कहीं पर कोई अत्याचारपूर्ण शासन हो रहा है तो उसको भी अपने अधीन लाते थे। इसका मतलब होता था कि आधिपत्य स्वीकार करवाते थे। आधिपत्य का क्या मतलब होता है, अधिपति का भाव ही आधिपत्य होता है, यानी कि ये अधिपति वहाँ के कहलाएंगे। बाकी किसी भी दृष्टि से ये उन पर अपना अधीनता इस रूप में नहीं करते थे कि उनको विवश बनाएंगे या उनकी संपत्ति छीन लेंगे या उनकी स्त्रियों को, महिलाओं को किसी भी तरह से पीड़ित करेंगे, ऐसा नहीं करते थे। प्रजाए गृह मेदिनाम, गृह मतलब गृहस्थ धर्म के इच्छुक होते थे, गृहस्थ धर्म में प्रवेश करते थे। प्रजाए यानी संतान प्राप्ति के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए ही गृहस्थ धर्म में प्रवेश करते थे, अन्यथा विवाह का इनके लिए कोई ऐसा उद्देश्य नहीं होता था कि ये अपनी काम वासना पूर्ति करने के लिए विवाह करते हैं या स्त्री का साथ वास करते हैं, बल्कि यह सिर्फ प्रजा की उत्पत्ति यानी कि संतान की उत्पत्ति के लिए ही स्त्री का संपर्क करते थे। तो इस प्रकार जो इनके पास में एक आदर्श राजाओं का चरित्र था, हमने कल देखा था, बहुत सारे और भी वर्णन आए थे उसमें, तो वही इनके पास आदर्श था और उस पर ये खरे उतरे बिल्कुल। तो राजा दिलीप उस मानक को बिल्कुल साकार किया इन्होंने। अब ये तो मानक हुआ। अब देखते हैं कि सबसे पहले हम किसी का चरित्र चित्रण करते हैं तो क्या करते हैं, उसके शारीरिक दृष्टिपात करते हैं उसके शरीर पे कि उसका शरीर कैसा है। तो देखिए इनका शरीर कैसा था, इसके लिए हमें
मिलता है इनके शरीर के बारे में वर्णन प्रथम सर्ग में ही मिलता है कि इनका व्यक्तित्व बहुत ही सुदर्शन था। सुदर्शन यानी अच्छे दर्शनों वाला, यानी देखते ही मन को मोहित करने वाला इनका शरीर था। कैसा शरीर था? उसमें था विशाल वक्ष स्थल, विशाल यानी चौड़ी छाती थी इनकी, जिसे कहा जाता है ना कि चौड़ी छाती है, 56 इंच का जो कहते हैं सीना है, तो यानी कि चौड़ी छाती जिसकी होती है वो ज़्यादा ऑक्सीजन को समा सकता है अपने अंदर, यानी कि उसकी सहन शक्ति ज़्यादा होती है। सैनिकों के अंदर भी भारत में क्या होता है, कहा जाता है ना कि जब सेना में जाते हैं तो कि उसकी माप देखते हैं, छाती का माप। तो क्यों देखते हैं वो? ताकि उसमें ऑक्सीजन भरने की क्षमता कितनी है उसके फेफड़ों में, ये देखा जा सके। तो जितना ज़्यादा चौड़ी छाती होगी उतनी ही ज़्यादा वो ऑक्सीजन उसमें ले सकेगा और उतनी ही ज़्यादा वो कठिन परिस्थितियों में जीवन जी सकेगा। इसलिए एक योद्धा का, एक राजा का ये अच्छा गुण माना जाता है कि उसकी छाती चौड़ी हो, यानी उसके फेफड़ों का आकार बड़ा हो और वो उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन को समाहित कर सके। पुष्ट कंधे, कंधे जो हैं वो मजबूत हों, दृढ़। यहाँ पर जो श्लोक आया उसमें कहा गया है कि बेल के समान इनके मजबूत कंधे थे, यानी कि बेल जैसे भार ढो सकता है वैसे ये अपने कार्य का भार ढो सकते थे। यानी कि जो राजा के रूप में ये एक अच्छे राजा थे और अपना समस्त कार्यभार ये वहन कर सकते थे। फिर आता है इनके बारे में कि साल वृक्ष के समान इनकी ऊंचा शरीर था, लंबाई भी काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि ये भी आपने देखा होगा कि सेना में जो सैनिक जाते हैं उनकी एक फिक्स लंबाई भी मापी जाती है कि 5 इतना या 10 इतना या जो भी है फिक्स होती है। तो एक ऊंचा भी उनका शरीर होना चाहिए, जो कम हाइट वाले होते हैं उनको नहीं लिया जाता है सेना में। तो साल वृक्ष के समान ऊंचा शरीर था इनका। लंबी इनकी भुजाएं थी। भुजाएं लंबी होने का क्या मतलब होता है? महाभुज, जिसको कहा जाता है आजानु बाहु भी कहा जाता है, यानी कि ये जंघा तक जिनकी भुजाएं आती है, लंबी भुजाएं भी अच्छे योद्धा की पहचान होती है। और आगे इनके इसमें श्लोक में ही कहा जाता है कि मानो क्षत्रिय धर्म ही जैसे कि शरीर धारण करके उतर आया हो, और क्षत्रिय धर्म जो होता है कि उसने शरीर धारण कर लिया हो, तो एक तरह से साक्षात क्षत्रिय धर्म की प्रतिमूर्ति थे ये, और अपने कार्य को करने में पूर्णतः समर्थ थे। यानी कि आत्म कर्म समम देहम था इनका, यानी कि देह शरीर इनका जैसा था। वैसे तो ये राजा थे, अपना कार्य सेवकों से करवा सकते थे, परंतु ये अपना संपूर्ण कार्य, चाहे वो राजा के रूप में हो एक या चाहे सामान्य इंसान के रूप में हो, अपना कार्य करने में ये समर्थ थे। तो ये जो हिंदी यहाँ पर बताई गई है ये 13वां श्लोक है, प्रथम सर का 13वां श्लोक है। वो क्या है श्लोक? अगर आपको श्लोक याद हो जाए तो श्लोक भी देखिएगा और लिखिएगा वहाँ से। व्यूढ़ो रसको वृषे स्कंद शाल प्रांशु महाभुज आत्मकर्म समम देहम शास्त्र धर्मो इवाशित है। कहीं कहीं पर कुछ श्लोक भी आप डालेंगे तो आपका जो आंसर है बहुत अच्छा बनेगा और आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये श्लोक आपको याद कर लेना चाहिए। व्यूढ़ो रसको वृष स्कंद शाल प्रांशु महाभुज आत्मकर्म समम देहम शास्त्र धर्म इवाशित है। तो अब आगे देखते हैं हम कि इस प्रकार से केवल शारीरिक दृष्टि से सक्षम नहीं थे, अपितु बुद्धि भी उनकी बहुत तेज थी, बहुत बुद्धिमान थे वो, और विविध वेदांगों में पारंगत थे। कल हमने पढ़ा था कि शेषवे अभ्यस्त विद्या नाम, शेषो अवस्था में ही ये सारी विद्याओं का अभ्यास कर लिया करते थे सूर्यवंशी राजा। तो वेद और वेदांग, 4 वेद होते हैं और 6 वेदांग होते हैं, और भी अन्य विद्याएं होती हैं, 14 प्रकार की विद्याएं, उन सब में ये पारंगत थे, यानी कि श्रेष्ठ थे। धनुर्विद्या हो, चाहे जो भी कोई शास्त्र ज्ञान हो, जितने भी तरह के ज्ञान होते हैं वो सभी ने अच्छे से आते थे। ज्ञान संपन्न होकर भी वे उसका कभी प्रदर्शन नहीं करते थे। अब देखिए, किसी के पास ज्ञान होता है तो क्या करता है? उसका बखान करने में लगा रहता है, तोता चना बाजी गना वाला हो जाता है। तो अगर किसी के पास ज्ञान है और फिर भी वह उसका प्रदर्शन ना करे, मौन रहे, शांत रहे, इसी प्रकार से कोई सामर्थ्यशाली व्यक्ति है और फिर भी वह क्षमा से युक्त होता है, यानी शक्तिवान है फिर भी क्षमा का गुण उसमें है। और अगर वो व्यक्ति कोई ऐसा है जो दान करता है बहुत ज़्यादा, परंतु फिर भी प्रशंसा की इच्छा नहीं करता, नाम की इच्छा नहीं करता, बस दान करता है, गुप्त रूप से दान करता है, इस प्रकार से बहुत सारे विरोधी गुण एक साथ किसी में रहते थे, तो वो थे राजा दिलीप। तो यहाँ पर जो श्लोक दिया हुआ है, ये श्लोक यही कहता है कि ज्ञाने मौनम, ज्ञान में मौन, यानी ज्ञान होने पर भी मौन होना, क्षमा शक्तौ, शक्तिशील होने पर भी, सामर्थ्यशील होने पर भी क्षमावान होना, त्यागे श्लाघा विपर्यय, त्याग करने पर भी श्लाघा विपर्यय है, प्रशंसा से विपरीत भाव, यानी कि प्रशंसा का भाव न रखना, यानी कि नाम कमाने के लिए त्याग नहीं करते थे, ऐसा ये थे। गुणा गुणानुबंधित्वा तस्य स प्रसवा इव, तस्य यानी उनके,
सप्रसवा इव, सप्रसवा का मतलब था सहोदर, सहोदर के समान गुणानुबंधित्वाद, गुणों से ही अनुबंध रखते थे, यानी कि जो गुण है, विरोधी गुण है, वो आपस में सहोदर के समान इनके उसमें रहते थे। जैसे कि मौन और ज्ञान एक साथ हैं, क्षमा और शक्ति भी एक साथ हैं, त्याग और प्रशंसा की इच्छा न रखना भी एक साथ है। तो इस प्रकार के विरोधी गुण भी इनमें सहोदर के समान रहते थे। तो ये हुआ पहले शारीरिक सौष्ठव, उसके बाद में मानसिक बुद्धि वगैरह है। मानसिक बुद्धि वगैरह के लिए ही इसमें एक और श्लोक आता है। प्रथम सर्ग में क्या श्लोक आता है कि उनका जो आकार था, उस आकार के अनुसार ही उनकी बुद्धि थी, और बुद्धि के अनुसार ही उनको शास्त्र का वे अभ्यास करते थे, और जैसा जैसा वे शास्त्र का अभ्यास करते थे वैसा वैसा ही वह परिश्रम करते थे, उद्योग करते थे। और जब जैसा उद्योग करेंगे, जैसा परिश्रम करेंगे, वैसे तो फल मिलेंगे ही। तो इस प्रकार से एक पद्य इसमें है, वो भी आप इसमें संस्कृत की कोटेशन के रूप में देख सकते हैं, नहीं तो हिंदी अवश्य लिखिएगी। जैसी बुद्धि, जैसा शरीर वैसी ही बुद्धि, यानी कि कई बार कहा जाता है ना कि ब्यूटी विथ ब्रेन, यानी ब्यूटी है, शरीर है, परंतु ब्रेन नहीं होता, बहुत से लोगों में बुद्धि नहीं होती, परंतु यहाँ पर बुद्धि भी है और ब्रेन भी है, यानी कि जो सुंदरता भी है, ब्यूटी भी है, यानी सारी सौष्ठव भी इनका अच्छा है, और बुद्धि भी इनकी बहुत ही तेज है, तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं ये, और उसी के अनुसार ये काम भी करते हैं। बुद्धि हो और बुद्धि को काम में ही ना ले, बुद्धि ऐसे ही पड़ी रहे तो वो भी सही नहीं है। तो बुद्धि के अनुसार काम भी लेते हैं, और काम के अनुरूप ही इनको फिर बाद में फल भी मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये इनके गुणों को ही बता रहा है। अब आता है इनका एक अन्य गुण। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे जो भी आपको हाईलाइट किया हुआ दिखता है, तो इसका मतलब है कि उसको आप पॉइंट के रूप में ढाल सकते हैं। धर्म में विशेष रुचि इनकी हो जाएगी। थ्योरी के रूप में भी लिख सकते हैं और पॉइंट के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे धर्म में उनकी विशेष रुचि है। तो क्या है, कहाँ वहाँ कहा जा रहा है, भेषे धर्मम अनातुरः, अनातुरः यानी कि रोग रहित होकर धर्म का ये भेजे यानी सेवन करते थे, यानी धार्मिक क्रियाएं करते थे, परंतु ऐसा नहीं है कि रोग से युक्त हो जाएंगे, इतना ज़्यादा अपने आप को कष्ट देंगे कि शरीर का ही परवाह नहीं करेंगे। क्योंकि धर्मम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म की क्रियाओं को करने का पहला साधन होता है। इसलिए शरीर को पहले ठीक रखना चाहिए, उसके बाद ही हम धार्मिक क्रियाएं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि शारीरिक क्रियाओं में हमने अपने शरीर को, धार्मिक क्रियाओं के निर्वहन में अपने अपने शरीर को ही बिल्कुल अवहेलना कर दी और उसको कष्ट दिए जा रहे हैं। ऐसे कष्ट से ईश्वर प्रसन्न नहीं होते, बल्कि शरीर हमारा नाश को प्राप्त हो जाता है। तो रोग से रहित होकर वो धर्म की सेवा करते थे, यानी कि धर्म का उपासना करते थे, धर्म का पालन करते थे। उसमें क्या किस तरह से करते थे, तो वे शास्त्रोक्त विधि से यज्ञों में हवि समर्पित करके देवों को प्रसन्न करते थे, और संतुष्ट देवराट इंद्र इच्छित वृष्टि के द्वारा उनके राज्य को धन धान्य संपन्न कर देते थे। तो इन्होंने देवताओं को प्रसन्न किया, उनको हवि संपन्न की, उनके लिए वो करी, तो देवता भी प्रसन्न हुए, और देवताओं ने भी बदले में अच्छी वर्षा की उनके लिए। जैसे कि देवराज इंद्र जो हैं वो वृष्टि की देवता हैं, वर्षा के देवता हैं, तो उनके राज्य में बहुत अच्छी वर्षा वगैरह होती थी, और इनका धन धान्य से संपन्न राज्य था। तो जितना किसान समृद्ध होगा उतना ही राजा समृद्ध होगा, क्योंकि किसानों से ही राजा जो है वो कर वगैरह लेते थे, और ये इस प्रकार से कर लेते थे कि जितना लेते थे उससे 1000 गुना उसको वापस समर्पित करते थे। तो एक तरह से अच्छे राजा के रूप में भी हम इसका वर्णन करेंगे। अगला पॉइंट इसी तरह से आएगा, शौर्य और पराक्रम। देखिए, शौर्य और पराक्रम तो राजा का एक आदित्य गुण होता ही है, क्योंकि उसके बिना तो फिर कोई मतलब ही नहीं है राजा का राजा होने से। तो शौर्य और पराक्रम में राजा दिलीप आदित्य थे। वे अपने शौर्य पराक्रम एवं तीक्ष्ण बुद्धि से सारे काम संपन्न कर लेते थे। राज्य में सेना अवश्य थी, किंतु वह तो केवल उनकी शोभा मात्र के लिए ही थी। अब इसमें आगे प्रथम सर्ग में ही हमें एक श्लोक ये भी मिलता है कि उनके पास सभी प्रकार की सेना थी, चतुरंगनी सेना थी, परंतु सेना का कभी उन्हें आवश्यकता ही नहीं फील हुई। वह तो अपने जो धनुष बाण से, अपने हाथों के सामर्थ्य से ही सभी राजाओं को झुका लेते थे, यानी कि सभी राजा इनकी आज्ञा को मानने के लिए स्वतः ही तत्पर रहते थे। उनके ऊपर कभी इनको हथियार उठाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, अपितु स्वतः ही इनकी आज्ञा को मानते थे सभी राजा, जो भी इनके अधीनता स्वीकार करने वाले राजा थे वो। तो इस प्रकार ये शौर्य और पराक्रम के भी धनी थे। अब जब इतने अच्छे ये शौर्य पराक्रमी हैं, तो ये जो अपना साम्राज्य करेंगे, चक्रवर्ती सम्राट के रूप में थे, तो ये इतनी सरलता से शासन करते थे कि मानो एक नगर पे शासन कर रहे हो। इन्हें कभी अपना साम्राज्य जो कि समुद्र पर्यंत था, जो वर्तमान में हम भारत देखते हैं, जो कि बिल्कुल कन्याकुमारी तक 2
तरफ से पानी से घिरा हुआ है। वो प्राचीन काल में भी इसी तरह से भारत था और संपूर्ण भारत पे एक छत्र राज्य किया करते थे और बहुत आसानी से ये वहाँ पर शासन किया करते थे। अब जब शासन अच्छा होता है तो वो प्रजा वहाँ खुश रहती है, प्रजा खुश रहती है तो वो अपने पिता के समान ही मानती है अपने राजा को। तो ये प्रजा के पिताओं के समान थे ये। तो इसमें क्या है कि ये प्रजा को शिक्षा देते थे अच्छी, क्योंकि अपना आचरण से ही शिक्षा मिलती है प्रजाओं को। जैसा राजा वैसी प्रजा होती है। तो शिक्षा देने से, उनकी रक्षा करने से और उनका पालन पोषण करने से वे प्रजाओं के साक्षात पिता ही थे। तो यहाँ पर एक अच्छी सी कोटेशन आती है इसमें कि प्रजानाम विनय आधानात रक्षणात भरणात अपि स पिता। 24वां पद्य है इसमें। तो आप देखेंगे कि प्रजाओं में विनय का आधान करने से, यानी अच्छी प्रकार की शिक्षा देने से, रक्षणात उनकी रक्षा करने से, भारी शत्रुओं से भी रक्षा करते थे और अंदर में भी जो थे किसी प्रकार की चोरी चकारी नहीं होती थी, किसी प्रकार का किसी पर अत्याचार नहीं होता था, तो उस प्रकार की भी रक्षा होती थी। और भरण पोषण भी करते थे राजा। उनके लिए अच्छे अच्छे जो होते हैं स्कूल, धर्मशाला, नदी, मंदिर, तालाब इत्यादि बनवाते थे। तो भरण पोषण, सिंचाई के साधन इत्यादि सभी राजा की व्यवस्था करते थे। इसलिए सपिता, वही उनके पिता थे। वास्तव में तो राजा दिलीप ही उनकी प्रजाओं के पिता थे। जो प्रजा के अपने जैविक पिता होते थे वो तो उनके नाम मात्र के ही पिता थे। इन्होंने, यानी कि वो तो जन्म देकर ही छोड़ देते थे अपने पुत्रों को। बाकी वास्तव में प्रजा का पालन पोषण करने से जो राजा दिलीप है वो ही उनकी असली पिता सिद्ध हुए। इस प्रकार से वह प्रजावत्सल एक तरह से राजा थे। प्रजा के प्रति संतान के समान अपना कर्तव्य का निर्वहन करते थे और इसी प्रकार से करते हुए वो प्रजा के कल्याण में रत रहने वाले राजा थे। तो कल्याण कैसे होता है प्रजाओं का? वो इस प्रकार से होता है कि जितना उनसे लिया जाए प्रजा से, उससे ज़्यादा उनको दिया जाए। तो राजा दिलीप उनसे कर अवश्य लेते थे, टैक्स उनसे अवश्य लेते थे, परंतु जिस प्रकार से बादल हमें देते हैं, सूर्य, जैसे सूर्य क्या करता है, पानी लेता है वाष्पीकरण के रूप में और उसको बादल के रूप में पुनः बरसा देता है, उसी प्रकार से राजा दिलीप टैक्स के रूप में कर लेते थे, बहुत थोड़ा सा कर लेते थे और उसको 1000 गुना करके वापस जनता पे ही, वापस कल्याण के कार्यों में खर्च कर देते थे। तो इस प्रकार से राजा दिलीप प्रजा के कल्याण के लिए रत रहने वाले एक तरह से लोक कल्याणकारी राज्य था उनका। और राजा दिलीप की शासन व्यवस्था जो थी, रक्षा व्यवस्था थी, वो भी इतनी सुदृढ़ थी कि वहाँ पर चोरी जो शब्द था, चोरी हो जानी, ये शब्द तो नाम मात्र से ही रह गया था, कभी चोरी हुई नहीं उनके राज्य में। तो श्रुतौ तस्करता स्थिता, श्रुतौ यानी सुनने मात्र में ही तस्करता रह गई थी, वास्तव में कभी चोरी उनके साम्राज्य में होती ही नहीं थी। इस प्रकार दिलीप जो थे वो बहुत ही अच्छे राजा थे। तो इसको कह सकते हैं हम श्रेष्ठ राजा, प्रजावत्सल राजा, प्रजापालक राजा। अब देखते हैं उनका कोमल प्रकृति, और कोमल प्रकृति के साथ साथ ही एक और उनकी दूसरी प्रकृति की कठोर प्रकृति भी। तो जो अपराधी थे उनके लिए वो बहुत कठोर प्रकृति वाले राजा भी थे, क्योंकि राजा दिलीप जो हैं वो जो कोई अपराध करता था उसको बहुत कठोर दंड भी देते थे। और जो मनु का मार्ग था, अब तक जो निर्धारित मनु का मार्ग था, उस मनु के मार्ग पर ही इनकी प्रजाएं चल रही थी। यानी कि इनकी प्रजा में भी ऐसा नहीं हुआ कि उत्संगल हो गई प्रजाएं और मर्यादा से हीन होकर आचरण करने लगी, अपितु राजा दिलीप की प्रजाएं भी अपनी मर्यादा का समुचित पालन करती थी। फिर भी यदि कोई अपराध करता था अथवा मनु की मर्यादा को लांघता था तो दिलीप मर्यादा रक्षण के लिए उसे दंडित अवश्य करते थे। तो स्थितई दंडयतो दंडयान, यानी कि दंडयतो दंडयान, जो दंडित किए जाने वाले लोग हैं, करने योग्य लोग हैं, उनको वो दंडित भी करते थे। इस प्रकार से राजा दिलीप थे। पर अब इतना सब कुछ अच्छा अच्छा होने के बाद भी हमें प्रथम सर्ग में क्या मिलता है कि वो एक संतानहीन थे, यानी कि संतान के प्रति भी वो अपना कर्तव्य निर्वहन करना चाहते थे। इसलिए वो अपने गुरु के पास पहुंचते हैं और अपने दुख का कारण और निवारण जानते हैं। गुरु उन्हें बताते हैं कि आपके दुख का क्या कारण है कि आपने कामधेनु गाय की उपेक्षा की, इसलिए उन्होंने आपको शाप दिया कि जब तक आप उसकी संतति को खुश नहीं कर लेते तब तक आपको संतति यानी संतान प्राप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार से गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाले, अपरिमित विश्वास रखने वाले ये राजा थे। गुरु ने उन्हें कहा कि आप गौ की सेवा कीजिए, तो वो गौ की सेवा उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से राजाओं ने, जिस प्रकार से वशिष्ठ ने उन्हें आदेश दिया था। तो इस प्रकार से वह गोवत्सल राजा के रूप में भी, गाय के प्रति भक्ति दिखाने वाले राजा के रूप में भी उभर कर सामने आते हैं, जिसमें उन्हें कहा जाता है कि तुम गाय की बिल्कुल छाया के समान सेवा करना, जब वह बैठे तो तुम बैठना, जब वह चले तो तुम चलना, जब वह खाए तो तुम खाना। इस प्रकार से तो गुरु के प्रति भी श्रद्धा है और साथ में
गाय की सेवा भी उन्होंने की। तो इस प्रकार से भारतीय संस्कृति के जो तत्व हैं वो भी उनमें कूट कूट कर भरे हुए हैं राजा दिलीप में। इस प्रकार से राजा दिलीप के चरित्र का हमें यहाँ पर सुष्ठु परिज्ञान होता है प्रथम सर्ग में। अब अगर संक्षेप में हम इसको देखना चाहें तो आप इन पॉइंटों को इस तरह से भी देख सकते हैं पुनः, क्योंकि कई बार संक्षेप में भी लिखने के लिए आ जाता है। तो महान कवि जो थे कि रघुवंशी आदर्श सम्राटों के अनुरूप ही आंतरिक एवं बाह्य सभी मानवीय गुणों से संपन्न थे राजा दिलीप। सत्य, दया, त्याग, संयम, विद्या, विनय, धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति थे राजा दिलीप। काव्य के आरंभ में ही, यानी कि जो प्रथम सर्ग है उसके आरंभ में ही एक प्रथम सर्ग के 12वें श्लोक में उन्हें चंद्रमा के समान उज्ज्वल श्रेष्ठ वंश से उत्पन्न उन्हें बताया गया है। उनका शरीर देखने में बहुत ही सुंदर है, सुदर्शन शरीर है, चौड़ी छाती, वृषभ तुल्य यानी कि बेल के तुल्य उनके कंधे हैं, विशाल बाहू हैं उनकी, परम तेजस्वी जैसे शास्त्र धर्मी साक्षात उनके शरीर में आ समाया हो। तो जो मैंने आपको भी श्लोक बताया था वो श्लोक यही है। व्यूढ़ो रसको वृषस्कंद शाल प्रांशु महाभुज आत्मकर्म शमम देहम शास्त्र धर्म इवाश्रित है। अब जैसा उनका आकार था उसी के अनुरूप उनके आंतरिक गुण भी थे। पराक्रम थे, वो पराक्रमशाली थे। ये जहाँ लिखा हुआ है कि 1:13, इसका मतलब है प्रथम सर्ग का 13वां श्लोक में आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा। अगर आप संस्कृत की कोटेशन भी लिख सकें तो अच्छा रहेगा। शास्त्र ज्ञान, धर्म विद्या निपुण, धर्म रक्षक, ज्ञान, मौन, शक्ति, त्याग इत्यादि गुणों से भी वो युक्त थे जो हमें मिले। अभी हमने वो देखा इसको। वे निसंतान होकर भी यद्यपि यज्ञ से प्रसन्न रहते थे, यानी कि यज्ञ वगैरह करते थे वो, किंतु फिर भी पितृऋण को सोचकर दुखी हो जाते थे। क्योंकि भारतीय संस्कृति में 3 प्रकार के ऋण होते हैं, तो उसमें एक पितृऋण भी होता है। जब तक आप खुद संतान उत्पत्ति नहीं करते तब तक आप पितृऋण से मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो यही सोचकर वह संतान के लिए चिंतित रहते थे, जिसके लिए वह अपने गुरु वशिष्ठ के पास पत्नी वहाँ गए। इनकी पत्नी सुदक्षिणा थी और उनके साथ जाकर उन्होंने गुरु से पूछा उपाय। और इस प्रकार से वे भारतीय संस्कृति में गो, ब्राह्मण एवं गुरु के परम भक्त एवं वर्णाश्रम धर्म के पालक के रूप में हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं राजा दिलीप के बारे में कि राजा दिलीप जो थे वो संक्षेप में क्या कहेंगे, प्रजावत्सल राजा थे, आदर्श राजा थे। और उन्होंने जो थे आदर्श नायक के रूप में भी हैं वो यहाँ पर, गुरु भक्त हैं, वो यश प्रिय राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं। और इस प्रकार से वह बहुत श्रेष्ठ राजा हैं। जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इस कुल में हुए हैं आगे जाकर, उसी तरह से हम कह सकते हैं कि राजा दिलीप भी बहुत ही श्रेष्ठ राजा थे। अब हम इसमें देखते हैं दूसरा एक पात्र और है यहाँ पर, सुदक्षिणा। सुदक्षिणा कौन है? राजा दिलीप की पत्नी हैं, जो कि मगध राजवंश में उत्पन्न एक सुंदर सुशील रानी हैं। और इनका नाम सुदक्षिणा। देखो, सु यानी अच्छा, दक्षिणा यानी दक्षिणा वाली, उदारता वाली, अच्छे गुणों से युक्त। तो मगध वंश उद्भव सुदक्षिणा अपने दाक्षिण्य आदि गुणों के कारण राजा दिलीप को अन्य पत्नियों की अपेक्षा अधिक प्रिय थी। प्रथम सर्ग में ये भी उल्लेख आता है कि राजा दिलीप की अन्य रानियाँ थी, रनिवास में बहुत सारी रानियाँ थी, परंतु राजा दिलीप ये चाहते थे कि जो रानी सुदक्षिणा है उनके अनुरूप, उन्हीं के गुणों से युक्त ही उन्हें संतान प्राप्त हो और उन्हीं के गर्भ से प्राप्त हो। इसलिए वह अपने गुरु के पास जाते हैं, वशिष्ठ के पास, और कहते हैं कि आपकी इस वधु को अभी तक भी इसके अनुरूप कोई संतान नहीं हुई है, तो उसी के अनुरूप वो संतान चाहते थे। और वो ये भी कहते हैं उसमें कि राजा दिलीप 2 ही दृष्टि से पत्नीवान अपने आप को मानते थे। एक तो राजलक्ष्मी उनकी पत्नी है, क्योंकि राजा की जो राजलक्ष्मी होती है वो उनकी पत्नी हुआ करती है, और एक इनकी ये पत्नी है। यानी अन्य पत्नियाँ तो थी उनकी, पर सबसे अधिक चहेती, सबसे अधिक गुणवती पत्नी इनकी सुदक्षिणा ही थी। कवि ने उसे साक्षात यज्ञ की दक्षिणा कहा है। यज्ञ की दक्षिणा, यज्ञ की जो होती है ना, क्या कहते हैं, यज्ञ पूरा ही नहीं होगा दक्षिणा के बिना। तो जब यज्ञ करते हैं तो उसकी दक्षिणा ली जाती है, प्रदक्षिणा ली जाती है। तो जैसे यज्ञ की दक्षिणा उसके साथ साथ रहती है, वैसे ही राजा दिलीप के साथ उनकी पत्नी सुदक्षिणा थी, और वह दक्षिणा सुदक्षिणा, तो ये इसलिए भी यहाँ पे कहा जा रहा है, नाम में साम्य है इसलिए। तो साक्षात यज्ञ की दक्षिणा के समान वो पवित्र थी बिल्कुल। वह सामान्य स्त्रियों से अधिक मनस्वी, अधिक उदार एवं श्री संपन्न थी। तो देखिएगा इसे कि मनस्विनी यानी स्वाभिमानी स्त्री को कहते हैं मनस्विनी। उदार, उदार का मतलब है
कि मन की का खुलापन होना, बड़ा उदारता रखना, अपने सेवकों के प्रति अच्छा भाव रखना, अपने बड़ों के प्रति सम्मान रखना। जैसे कि हमने देखा गुरु के प्रति सम्मान इनका भी है, तो जैसे गुरु आज्ञा देते हैं कि आपको भी गाय की सेवा करनी है, उसी प्रकार से अक्षर से ये पालन करती हैं। श्री संपन्न थी, क्योंकि राजकुमारी थी, ये मगध राजवंश की राजकुमारी थी, तो श्री संपन्न होना, शोभा से युक्त होना, और सुंदरता में भी अच्छी थी, सुंदर थी, तो सौंदर्य संपन्न होने से भी श्री संपन्न थी, किंतु निसंतान थी। अब देखो, निसंतान जो होना होता है ना, वो एक तरह से स्त्री के ऊपर प्राचीन जमाने में तो बहुत कलंक की तरह था, वर्तमान में भी होता है, परंतु वर्तमान में केवल स्त्री को दोष नहीं दिया जाता, क्योंकि वैज्ञानिक उन्नति इतनी ज़्यादा हो गई है कि ये जाना जाता है कि हो सकता है कि पुरुष में ही कोई दोष हो और उनका पर्याप्त उपचार अगर हो तो वो संतानवान हो सकते हैं। परंतु प्राचीन काल में स्त्री को ही पूरा दोष दिया जाता था कि वही बांझ है और उसको पुत्र या पुत्री कुछ भी संतान उत्पन्न नहीं हो रही है, तो निसंतानता ही उनका एक तरह से सबसे बड़ी कमी थी। तो इसके लिए वो राजा के साथ जाती हैं। दिलीप के ये जो गुरुकुल हैं उनके कौन गुरु थे उनके, वशिष्ठ गुरु के आश्रम में जाते हैं और अपने दुख का कारण जानकर उसका निवारण भी उसी प्रकार से करते हैं। तो राजा की कामना थी कि सुदक्षिणा से ही उन्हें सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो। पुत्र प्राप्ति यहाँ पे वैसे संतान की प्राप्ति कहा जा रहा है, परंतु पुत्र प्राप्ति इसलिए जरूरी है क्योंकि पुत्र ही प्राचीन जमाने में जो ऋण होता था, पितृ ऋण, वो उतारने में सक्षम माना जाता था। पुत्र ही अंत्येष्टि क्रियाओं में अंतिम संस्कार करता था व्यक्ति का, तो पुत्र के रूप में, और पुत्र ही राजपाट को संभालता था। राजा के लिए तो राजपाट को संभालना पुत्र की के लिए ही कहा गया है। पुत्र जो है वो पुम नाम के नरक से बचाने के लिए पुत्र, पुम नाम के नरकात त्रायते इति पुत्र है। पुत्र इसकी व्युत्पत्ति ही यही होती है कि अगर पुत्र उत्पन्न हो गया तो जो पुरुष है या महिला है वो नरक में पुम नाम के नरक के भागी नहीं होंगे, अन्यथा उन्हें पुम नाम के नरक को भोगना पड़ेगा। तो इस तरह की भी मान्यताएं थी, धार्मिक मान्यताएं उस प्राचीन जमाने में। तो पुत्र को माना जाता था, और वो पुत्र अगर पराक्रमी हो, श्रेष्ठ हो, चक्रवर्ती सम्राट बनने के गुणों से युक्त हो, तब तो सोने पे सुहागा वाली बात हो ही जाती है। तो इस प्रकार से दिलीप भी श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के निमित्त अपने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं, और जिस प्रकार से वशिष्ठ उन्हें मार्ग बताते हैं वैसा ही वह आचरण करते हैं, और वैसा ही आचरण सुदक्षिणा भी करती है। तो सुदक्षिणा ने भी संयम पूर्वक नंदिनी के सेवा व्रत को पूरा किया। नंदिनी कौन थी? कामधेनु, सुरभि नाम की कामधेनु की पुत्री थी नंदिनी, और इसकी सेवा वह अपने मनोयोग से करती है, यानी कि ये भी गौभक्त रानी के रूप में है यहाँ पर। और जब इनके गुरु ने आज्ञा देते हैं कि आप विश्राम कीजिए, तो पर्णकुटी में, यानी कि घास फूस की पत्तों पर घास फूस की कुटिया में ये सोती हैं। बिल्कुल भी संकोच नहीं करती कि रानी होकर मैं नीचे किस प्रकार से सोऊंगी या किस प्रकार से रहूँगी। तो इस प्रकार से है। अब देख लीजिए वशिष्ठ हैं तृतीय पात्र, इसमें प्रमुख पात्र हैं। इनका भी हमें वर्णन जानना है क्योंकि कभी कभार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो आदर्श गुरु के रूप में हैं ये। जिस प्रकार से राजा दिलीप आदर्श राजा थे, उसी प्रकार से वशिष्ठ आदर्श गुरु हैं, और ये एक तरह से कुल गुरु हैं इनके, जो इनकी सभी समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं, और इनके आशीर्वाद से इनके साम्राज्य में धन संपत्ति, सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति, सभी प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। और ये जिस रूप में हमारे सामने आते हैं प्रथम सर्ग में, वो है उनका उदार मन और शिष्य वत्सल होना। शिष्य के प्रति वत्सल है शिष्य, यानी कि ये दिलीप भी इनका शिष्य ही एक तरह से, क्योंकि ये तो गुरु हैं, और अन्य भी शिष्य हैं, इनके कुलपति हैं, ये वहाँ पर अपने गुरुकुल के स्वामी हैं। तो अपने सम्राट शिष्य के कल्याण का उपाय कितने स्पष्ट और सच्चे रूप में ये उसे बता देते हैं। बिल्कुल ध्यान योग से देखा इन्होंने और बता दिया कि क्यों आपके संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है। तो ये बहुत साधारण तरीके से इन्होंने बताया, कुछ भी इन्होंने इसके लिए शुल्क वगैरह नहीं लिया, किसी भी तरह के ढोंग का दिखावा नहीं किया, बल्कि स्पष्ट रूप में कहा। वर्तमान में धार्मिक गुरु कैसे होते हैं कि जाओ उनके पास तो सबसे पहले तो कहते हैं कि इतना चढ़ावा चढ़ाओ और इतना पैसा लगाओ, इस प्रकार की धार्मिक क्रियाएं करो। परंतु प्राचीन जमाने के जो गुरु हुआ करते थे वो वास्तव में गुरु होते थे, और उनके नाम की वजह से ही वो गुरु क्या होते हैं? सच्चे अर्थ में ज्ञान गरिमा से युक्त जो होता है वही गुरु होता है। तो इसी प्रकार से वशिष्ठ भी यहाँ सच्चे अर्थ में ज्ञान की गरिमा से युक्त गुरु थे। और गुरु अलग होते हैं, कुलपति अलग होते हैं। कुलपति क्या होते हैं? कुल के स्वामी। कुल के स्वामी के रूप में वो क्या करते थे? अपना गुरुकुल चलाते थे, और वहाँ पर
शिष्यों को वेदाध्ययन की शिक्षा देते थे। जैसा कि हम इसमें प्रथम सर्ग के 95वें श्लोक में देखते हैं कि जब रात्रि समाप्त हो जाती है तो सुबह राजा दिलीप और सुदक्षिणा गुरुकुल में जो होने वाला वेदाध्ययन है, जो विद्यार्थियों के द्वारा बोला जा रहा है, उसी की आवाज़ सुनकर वह सुबह जाग जाते हैं। तो वहाँ पर रघुवंश में प्रथम सर्ग के 95वें श्लोक में तत्शिष्याध्ययन निवेदिता, उसके शिष्यों के अध्ययन से निवेदित कर दिया गया है कि रात्रि समाप्त हो गई है और सवेरा हो गया है। इस प्रकार से वहाँ हमें उल्लेख मिलता है। तो एक अच्छे गुरु हैं, ये अच्छे कुलपति हैं। अब देखिए सच्चे योगी भी हैं ये। योगी कैसे? योग विद्या जानते हैं ये, और ध्यान योग लगाकर ये यानी प्रणिधान की क्रिया करके ये राजा के संतान के अवरोध के कारण को जान लेते हैं। तो एक तरह से त्रिकाल दृष्टि होते थे प्राचीन जमाने के गुरु। तो ये जान लेते हैं, भूतकाल में प्रवेश करते हैं ये, और जान लेते हैं कि राजा दिलीप से ऐसी क्या गलती हुई कि उन्हें संतान उत्पन्न नहीं हो रही है। तो वो बताते हैं कि आपने कभी कामधेनु नाम की जो सुरभि नाम की जो कामधेनु थी, जो स्वर्ग की गाय हुई थी, उसकी अवहेलना की थी, उसका अपने समय प्रकार से प्रदक्षिणा इत्यादि नहीं की थी, तो इसलिए उसने रुष्ट होकर आपको शाप दे दिया है, और उस शाप का निवारण जब तक नहीं होता तब तक आपको संतान उत्पत्ति नहीं होगी। तो सो अपश्यत प्रणिधानेन संतते स्तंभ कारणम, उन्होंने प्रणिधान करके संतति के अवरोध के कारण को जान लिया। इस प्रकार ये श्रेष्ठ योगी के रूप में भी यहाँ प्रस्तुत होते हैं। अब योगी तो हैं ही हैं, साथ में ये दैनिक जो क्रियाएं होती है, हवन आदि कर्म, उनके दैनिक जीवन के अंग थे, और उन दैनिक जीवन की जो क्रियाएं थी उसको अपनी पत्नी अरुंधति के साथ संपन्न करते थे। हमें प्रथम सर्ग में वशिष्ठ जो गुरु हैं उनकी पत्नी का नाम अरुंधति मिलता है। ये भी आपको याद रखना होगा कि वशिष्ठ गुरु की पत्नी का नाम क्या था? अरुंधति था, और वह उनके साथ उसी प्रकार से जुड़ी हुई थी जिस प्रकार से जब हम स्वाहा बोलते हैं यज्ञ में, तो ओम स्वाहा करते हैं, तो स्वाहा जैसे जुड़ी होती है वैसे ही इनके जीवन से जुड़ी हुई थी। और इस प्रकार से एक योगी हैं, एक कुलपति हैं, एक अच्छे गुरु हैं, उसके साथ ही लोक व्यवहार में निपुण भी हैं। यानी कि जब अतिथि के रूप में जब राजा इनके पास आए हैं, राजा दिलीप, तो ये उनका उचित प्रकार से अतिथि सत्कार करते हैं, स्वागत सत्कार करते हैं, और राज्य के बारे में कुशल से पूछते हैं कि आपके राज्य में सब कुछ कुशलता से है। तो ये लोक व्यवहार का ज्ञान है। जब कोई भी घर हमारे आता है अतिथि, तो हम भी क्या करते हैं? उसका अच्छी प्रकार से स्वागत सत्कार करते हैं, जलपान वगैरह उसे करवाते हैं, और उसके बाद में पूछते हैं कि जहाँ से भी वो आ रहे हैं वहाँ पे सब कुछ है, कुशल मंगल है, सब कुछ ठीक है। तो 58 नाम का जो श्लोक है, प्रथम सर्ग का 58वां श्लोक है, उसमें आया है प्रपच्छ कुशलम राज्य। तो राजा से राज्य के विषय में पूछते हैं, और इस प्रकार से लोक व्यवहार से युक्त ये है गुरु हैं। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि जो प्रथम सर्ग है, रघुवंश का प्रथम सर्ग है, उसके प्रमुख पात्र कौन कौन से? सबसे प्रमुख पात्र है राजा दिलीप, फिर रानी सुदक्षिणा और गुरु वशिष्ठ। इन तीनों का चरित्र चित्रण आज हमने किया। आज हम अपने इस अध्याय को यहीं पर रोकते हैं, और आगे कल फिर किसी विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपने अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, और इसको अन्य मित्रों तक, अन्य साथियों तक, आपके सहपाठियों तक पहुंचाइए। इसे शेयर और सब्सक्राइब करने के बाद में फॉरवर्ड भी करते रहिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और आपका किसी भी तरह का कोई सुझाव हो तो यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम प्रतिदिन उनको देखते हैं और उस पर उचित प्रतिक्रिया करते हैं। और धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।